जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे हम बच्चे को विद्यार्थी पहले से कई तैयारियां करता है, पहली क्लास से लेके डिग्रियां करने के लिए तैयारियां करता है, कई वर्ष लगाता है और कई वर्ष लगाने के बाद में जो डिग्रियों के लिए भी तैयारी करता है, 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष अलग अलग डिग्रियों के कोई वैकेंसी निकलती है तो उनके लिए तैयारियां पहले से करनी होती है। इसी तरह से हमारे भावी पीढ़ी को संस्कार देने के लिए पहले से ही सावधानी होनी चाहिए। जैसे ऋषि मुनि विद्वान कहते हैं, आयुर्वेद में भी कहते हैं कि बच्चे के माता के गर्भ में भी संस्कार शुरू होते हैं। संस्कार माता अगर अच्छे विचार सूरवीरों की सुनेगी तो वो बच्चा सूरवीर होगा, दानवीरों की कथा सुनेगा तो दानवीर होगा और ज्ञानवीर की कथा सुनेगा तो वो बच्चा ज्ञानवीर होगा। जैसे हमारे हिरण्याकश की एक उदाहरण है और कई उदाहरण ऐसे हैं कि हिरण्याकश को आप तो नास्तिक था, उसको मालूम था भी नास्तिकता अच्छी नहीं होती, इसलिए वो अपनी रानी को नारद मुनि ने निवेदन प्रार्थना करी कि हमारी रानी के गर्भ में बच्चा पैदा होने वाला है और उनको आप राम भगत या भक्तों की कथा सुनाओ। तो कहने का अर्थ है कोई राजा से चोरिया नहीं सुना सकता था। और सुनने में तो आता है कि प्रहलाद भगत ने की माता ने नारद मुनि से कथा सुनी, भक्तों की जब भगत हुआ तो राजा की आज्ञा बिना महल में नहीं जा सकता था कोई, तो हिरण्याकश ने की आज्ञा थी। तो पुराने समय में राजा थे वह भी संस्कार देते थे, हमारा पुत्र सूरवीर हो, दानवीर हो और ज्ञानवीर हो या भगत हो। तो माता पिता पहले से तैयारियां होती है, आगे भावी पीढ़ी औलाद के लिए संस्कार माता को देना और माता को वैष्णु ऐसा भोजन लेना है जिनसे बच्चे की पौष्टिक और बढ़िया अच्छी तरह से आयरन, कैल्शियम आदि आदि की कमियां न हो और स्वभाव भी सात्विक रहना चाहिए। चिड़चिड़ापना स्वभाव होगा तो उसका पुत्र चिड़चिड़ापन, और जे आप जैसा भी गुस्सेदार होगी, गुस्सेदार बार बार शब्द बोलोगे तो बच्चा गर्भ में है उनके प्रभाव होगा और वो वैसा ही होगा। और अच्छा संस्कार आप अपनाएंगी, सूरवीरों की बात सुनेंगी, ज्ञानवीरों की कथा सुनेगी, भक्तों की कथा सुनेगी, दानवीरों की कथा सुनेंगे। अच्छे संस्कार बोलचाल की भाषा में घर में भी ऐसे सात्विक तथ्य प्रसन्न होकर बोलना चाहिए, सात्विक स्वभाव से बोलना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, सात्विक रहन सहन करना चाहिए, सात्विक हवा में रहना चाहिए। ऐसे ऐसे बाहर की शुद्ध हवा, ऑक्सीजन आदि आदि मिलेगी तो वो बच्चा हष्टपुष्ट होगा और आगे जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक भी माता संस्कार देती है। माता जैसे बुलाती है वैसे बच्चा बोलता है, माता पिता जैसे जैसे बुलाएंगे वैसे वैसे अच्छे संस्कार देंगे तो वो अच्छी भाषा बोलेगा। और विद्यालय में जाने के बाद में अच्छे विद्यालय में माता पिता उसकी तैयारी करे, उसकी सुख की इच्छा ज़्यादा न करे और बच्चे को ऊपर से भय और अंदर से प्रेम करके बच्चे की तैयारियां करना चाहिए। और बच्चे को 5 वर्ष से 10 वर्ष 5 से लेकर के 15 वर्ष तक वो 10 वर्ष है, वो 10 वर्षों में पिता को हिस्सा लेना चाहिए, दादा दादी को हिस्सा लेना चाहिए। बच्चे को संस्कार, घर का संस्कार, समाज का संस्कार, देश का संस्कार आदि आदि संस्कार ये जीवन बनाना चाहिए। ऐसा ही अक्षर विद्या के साथ साथ में ऐसे जो वो नहाने धोने का, खाने पीने का, जो वो ज़्यादा ऐश आराम सीखता है। दूसरी आजकल 1-2 बच्चे होते हैं उनको हम ऐसे खिलाते हैं, बार बार खिलाने से कभी चॉकलेट खिला दी, कभी वो खिला दी, उससे बच्चे का पाचन तंत्र खराब होता है और उसकी आंत में ऐसे जम जाता है मल जो उसको न भूख लगती है। कहते हैं हमारे बच्चे खाते नहीं है, खाए क्या, बार बार खिलाना नहीं। पुराने समय में माता दूध पिलाती थी
तो बच्चे का गैप होता था, छोटे बच्चे को घंटा के बाद में, उससे बड़ा होता है उसको 1.5 घंटा या 2 घंटा के बाद में दूध पिलाना है। ऊपर बाहर का भोजन देने के बाद में 2-2 घंटा में देना है या 1.5 घंटा में देना है। उससे बड़ा होता है उसको 3-3 घंटा में। और बड़ा होने के बाद में उसको सुबह शाम दोपहर 3 टाइम उसको भोजन और दूध आदि को बीच में पाना है, वो तो अलग है। तो ऐसे ऐसे संस्कार होते थे। आज अधिक समान हो गए, इसलिए समान में अधिक इधर उधर, वो दुकान है वो दुकान है, उस दुकान में ले आए, कुछ कहीं लिए नए बच्चे का खाने का ध्यान रखते ही अब इसने भोजन किया है, अब ये अमुक चीज़ खाई है, अब ये क्या खाएगा। कहने का अर्थ है उसको सावधानी से, हम जैसे अंदर से कुम्हार मटका पकाता है, अंदर से बड़ा कोमल लगता है, ऊपर से थप थप करता है, दूसरों देखता है भी कोई माटी ये टूट जाएगी, वन टूटती नहीं है। तो कहने का अर्थ है अंदर से प्रेम और ऊपर से थोड़ा थोड़ा भय डांट के, और उसको 5 साल से 15 साल तक वो भय के शासन में रह सकता है, भय के शासन में संस्कार प्राप्त कर सकता है। 5-15 साल के बाद में वो 25 साल 10 साल वो बीच में है, वो मित्र का जैसे भाव रख के उसको संस्कार देने हैं। और रोब से या मार से या डराने से वो संस्कार कभी नहीं लेगा। और 25 साल तक आप तैयार संस्कारित बना दोगे तो वो कभी संसार में नहीं बिगड़ेगा। 10 साल होते हैं बिगड़ने के, 15 से 25 के बीच में 10 साल। इन 10 सालों में ये अच्छा संस्कार हुआ तो वो नौजवान अच्छा डिमांड खड़ी करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी कोई भी डिमांड परीक्षा में पास आएगा। दूसरी अगर अलग डिमांड करेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि उसको पीछे से माता पिता से लेकर के बड़ी सावधानी से उसका लालन पालन हुआ और समय से उसको भोजन पानी दिया, बार बार नहीं दिया, इसलिए वो संस्कार जीवन बनेगा। और बच्चा संस्कार देना माता पिता का और समाज का और परिवार का, दादा दादी का ऐसा है। और माता पिता को उनके सामने पहले बात तो घर में सात्विकता से रहने चाहिए, राजसी और तामसी बुद्धि का त्याग करके सात्विक बुद्धि में धारण करना चाहिए, सात्विक विचार में रहना चाहिए। चिड़चिड़ा स्वभाव, गुस्से का स्वभाव, झगड़े का स्वभाव क्यों तो तिलांजलि ही दे दो, उससे हमारे बच्चे सुनेंगे तो भावी पीढ़ी में कैसे होंगे। तो हमें ऐसे ऐसे संस्कार देने चाहिए। इसलिए बच्चे को संस्कार देना ये माता पिता का दायित्व है और दादा दादी का और समाज का ये परम धर्म है। जो हमारी भारतीय संस्कृति के संस्कार मिलेंगे तो वो आपका जीवन सुखी रहेगा। और आप जो संस्कारित बनाओगे अपना जीवन भी संस्कारी, माता पिता का जीवन सुखी रहेगा, आपका सुखी रहेगा और आगे भावी पीढ़ी चलेगी, वो भावी पीढ़ी ऐसी चलती चलेगी तो आगे से आगे संस्कार चलते रहेंगे। इसलिए ऐसे सावधानी से अपनी औलाद को संस्कार दो। बोलो सतगुरु, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।